जय हिंद मेरे साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मैथ और आज का चैप्टर है साझा यानी पार्टनरशिप। आज हम पार्टनरशिप को करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल देखिए, 3 व्यक्ति साझेदारी में 600, 800, 1000 लगाते हैं। यदि 480 का मुनाफा हुआ तो पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा। देखो, पहला जो सवाल है ना, पहले जो सवाल को हम प्रॉपर तरीके से करते हैं, समझाते हैं। अगले सवाल को हम डायरेक्ट करेंगे। देखो, हम 600 लेंगे, अनुपात में कर लेते हैं 800 अनुपात 1000, है ना। ये बात समझ में आई। 0 0 0 0 0 0 कैंसिल, 2 से फिर कर सकता है 2 तिया 2 चौक और 2 पंजे। ये कितना हुआ अनुपात में, टोटल कितना हो गया ये 12, है ना। ओके, तो पूछ किसके मुनाफे की बात कर रहा है, पहले व्यक्ति के कितना मिलेगा। पहले व्यक्ति ये हो गया हमारा, तो 3 ऊपर आ जाएगा, 12 नीचे ले लेंगे, गुणा 480, है ना। इसको हम क्या कर देंगे, 12 चौक 48 और 4 तिया 12 यानी 120 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर सी हमारा सही है। ये बात समझ में आ गई। या देखो, ऐसे भी कर सकते हैं। ये 12 आ गए हमारे, ये 12 हो गया, तो 12 बराबर कितना है 480, है ना। 480, तो 12 की वैल्यू 480 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना। तो 12 चौक 48 40। पूछ किसकी रहा, 3 की, तो 3 की वैल्यू 4 तिया 12, 3 इधर भी गुणा कर देंगे, 3 इधर भी गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 120। इस तरह से 2 साझेदार एक व्यवसाय में क्रमश 9000 एवं 10,500 का निवेश करते हैं। यदि पूंजी निवेश के अनुपात में 6500 का लाभ बांटना है तो द्वितीय साझेदार को कितना मिलेगा। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर इसको हम काटेंगे 15 से, तो 15 छिक्के 90 हो जाएगा और 15 सत्ते 105 हो जाएगा। देखो, ये 0 0 तो कट ही जाएगी, बराबर कितना हो जाएगा 13, और 13 की वैल्यू कितनी दे रखी है 6500। यही है सवाल में, एक की 13 पंजे 65, तो 500 रुपये एक की है, तो कितने दूसरे की पूछ रहे हो, तो 7 से गुणा कर देंगे और 7 से इधर, तो 3500 हो जाएगा, है ना। 7 की वैल्यू 3500 और 3500 कहाँ है, बी ऑप्शन करेक्ट। संयोग किरण और किशोर ने एक दुकान का व्यवसाय 27,000, 81,000 और 72,000 लगाकर खोली। एक साल के अंत में लाभ तीनों में बांटा गया। ओके, यदि किरण का लाभ अंश 36,000 है तो कुल लाभ रहा होगा। तो डायरेक्ट अनुपात करें, 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, है ना। 3 नीम 27 हो जाएगा, ये 9 से कट जाएंगे सारे, है ना। तो 9 ती 27, 9 नीम 81, 9 अट्ठे 72, यही आना है। ओके, टोटल कितना हुआ 20 हो गया। सवाल क्या कह रहा है, 36,000 जो किसका, किरण का लाभ दे रखा है, यानी सेकंड वाले का, इसकी वैल्यू दे रखी है 36,000, हाँ है ना। 36,000 क्या है, इसका मुनाफा दे रखा है। तो हम क्या कर सकते हैं, ओके, तो हम क्या करेंगे, 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे 36 की, क्योंकि टोटल वैल्यू निकालनी है हमें, और टोटल वैल्यू निकालेंगे 36,000 से कर देंगे, और इधर हम 9 से इसको, तो 9 चौक 36 हो जाएगा, है ना। 4 दूनी 8, 80,000 करीब, 1 2 3 1 2 3 80,000 करीब उसका क्या होगा कुल लाभ होगा। तो ये जो आंसर है इसमें कहाँ दे रखा है, ऑप्शन ए। इतनी सी बात क्लियर। 3 भागीदार एक व्यवसाय में 2,000, 2,500 और 1,000 लगाते हैं। लाभ 880 होने पर अंतिम भागीदार को कितने का लाभ मिलेगा। कितने से कट जाएगा, 5 से कट जाएंगे, 5 चौक 20, 5 चौक 20 अनुपात 5 25 अनुपात 5 दूनी 10 बराबर कितने के हो गए, ये हो जाएंगे 9 10 11, और 11 की वैल्यू कितनी दे रखी है 880, और 1 की वैल्यू 80, और पूछ कितने की, लास्ट वाले की पूछ रहा है, किसकी पूछ रहा है, अंतिम वाले की। इसकी 2 गुना कर देंगे 160 हो जाएगा, और 160 कहाँ है, डी ऑप्शन।
किसी पूंजी के साथ ए, बी और सी साझेदार हैं जिनमें ए का अंशदान 10,000 रहा है। यदि 1,000 के कुल लाभ में से ए को 500 मिलता है और बी को 300 मिलता है तो सी की पूंजी ज्ञात करें। देखो एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर है, ए प्लस बी जो है ना वो कितना हुआ और प्लस सी बराबर जो 1,000 दे रखा है, मुनाफा ही तो 1,000, ये तो क्लियर हो गया। तो यानी हम मान लेते हैं अगर 500 इसका है तो बी का कितना रहेगा, वो 300 दे रखा है और बी का 300 तो सी का 200 अपने ऑटोमेटिक हो गया, तभी तो 1,000 हो रहा है टोटल, है ना। ये बात तो क्लियर है। अब अगर हम अनुपात में करेंगे तो ये 5:3:2 हो जाएगा, है ना। ओके, ए और इससे हमें मतलब है, इसकी हमसे वैल्यू पूछ रहा है, इसे अभी छोड़ रहे हैं क्योंकि इसको छोड़ेंगे तब इसकी वैल्यू निकलेगी। 2 से गुणा कर देंगे 10,000 की और इसको भाग लगाने की 5 से, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये 2,000 ये हो जाएगा और टोटल 2 दूनी 4,000। तो ये जो 4,000 रुपये हैं, आंसर ए जो करेक्ट हो जाएगा। तो सी की पूंजी कितनी है? अगर आपसे बी की पूंजी पूछ ली जाती तो बी को हम क्या करते, तो 3 है ना, ये 3 गुणा करते 10 के साथ में, है ना, 10 के साथ में 10,000 के साथ में और 5 का भाग लगाते, हाँ है ना। तो ये 6,000 लगाए थे किसने, 6,000 लगाए थे बी ने, ठीक है। किरण, संयोग और किशोर ने एक व्यवसाय 4700 आरंभ किया। किरण ने संयोग से 500 अधिक लगाए और संयोग ने किशोर से 300 अधिक लगाए। यदि लाभ 1410 है तो किरण को कितना मिला होगा? एक ने x लगाए, दूसरे ने x प्लस 300 लगाए और तीसरे ने क्या किया, तीसरे ने x प्लस 300 प्लस 500 इतने रुपए लगाए। बात समझ में आ गई? नाउ इनको मैं ऐड कर देता हूँ तीनों को, तो 3x ये हो जाएंगे, 3x प्लस 300 600 1100 बराबर 4700। यही तो है। अरे हाँ है ना। और 3x अगर ये माइनस हो जाएंगे 1100 तो बचेंगे कितने, ये एक इधर 6 कम और 3 3600, है ना। और x बराबर कितना बचेगा, 1200। तो पूछ किसकी वैल्यू रहा है, अच्छा x की वैल्यू ये आ गई हमारी 1200, है ना। इसने 1200 लगाई, अब दूसरे ने कितने, 1200 प्लस 300 1500 लगाई एक ने, और अगले ने कितने लगाई, 1200 1500 और 5 यानी 2000 अगले ने लगाई, ठीक है। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, है ना। हमसे मुनाफा दे रखा और किसका मुनाफा पूछ रहा है, तो किरण को कितना लाभांश मिला, तो पहले का ही पूछ रहा है। इनको ऐड करेंगे तो 47 हो जाएंगे और किरण की ये वैल्यू है, तो किरण क्या 20/47 गुणा 1410, 47 दिया और 3 दूनी 6, 600 रुपये जो हैं किरण को लाभांश में मिल जाएंगे और डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ABC किसी कारोबार के लिए 47,000 अंशदान देते हैं। यदि A B से 7,000 अधिक और B C से 5,000 अधिक तो कुल लाभ 9400 है, तो B प्राप्त करता है। यार एक बार बताओ, पीछे वाला सवाल क्या है, ऐसा ही नहीं था, कितना ज़्यादा कर एक 0 बढ़ा दिए बस था, उसमें भी हमने x माना था, इसमें भी x मान लेते हैं, है ना, प्लस कर देते हैं,
एक्स प्लस कितना था, 5,000 कर लेते हैं, है ना। प्लस क्या था, एक्स प्लस 5,000 प्लस 7,000, ये हो जाएगा। तीनों को जोड़ लेते हैं, 3x हो जाएगा। सत्रह सौ हो जाएगा, सॉरी 1700 नहीं 17,000, बराबर कितने के, 47 के, 47,000 के। अगर मैं कहूँ 3x बराबर हो जाएगा 0 0 1 2 3 और x बराबर वैल्यू हो जाएगी 1 यानी 10,000, है ना। x की वैल्यू 10,000 हो जाएगी। तो अब अगर हम इसमें पुट करते हैं तो पुट करेंगे तो एक 10,000 हो जाएगा, एक तो 10,000 हो जाएगा, है ना। अगला अनुपात में करेंगे इसे तो ये 15 हो जाएगा, अनुपात में करेंगे इसे 15 7 22 हो जाएगा। नाउ 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ओके। तो टोटल जो बैठेगा कितना, 47 बैठ रहा है। पूछ किसकी रहा है हमसे, बी की। बी कौन सा है इसमें, बी तो किधर से चल लो, बी है, बी क्या है ये। तो 15 बट्टा क्या हो जाएगा 47, ये तो होना ही है 47, गुणा लाभांश कितना 94, 94 9400, ओके। अब इस 47 दूनी और 15 दूनी 30, यानी 3,000 का लाभांश कमाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। किसी व्यापार में ए और सी की पूंजी में 2:1 का अनुपात है। ए और सी की पूंजी में, जबकि ए और बी की पूंजी में 3:2 का अनुपात है। यदि उनको 1,57,300 का लाभ होता है तो बी को कितने रुपये का लाभ मिलेंगे। तो इस सवाल में क्या करते हैं, हमें अनुपात दे रखा कितना, ए अनुपात सी, है ना। ए अनुपात में सी देखा, ए अनुपात सी, तो कितना दे रखा हमें 2:1, और ए अनुपात बी जो हमें दे रखा कितना 3:2। अब क्या करने वाले हैं हम, देखो इसमें एक चीज़ देखिए, जब इन अनुपात को हम ए बी सी में लिखेंगे तो कैसे करेंगे। ए बी सी में करने के लिए हमें इसको ना सी अनुपात ए कर लेंगे, और है ना सी अनुपात ए कर लेंगे और इसे ए अनुपात बी लिखेंगे, क्योंकि ये जो वाली भुजा है ना, सामने आमने त्रिकोण जो है, ये यहाँ से इससे मैच होना चाहिए, है ना। इसको मैच करना है, ठीक है, तभी ये सही आता है। अब क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे हमने लिखा 1 पलट जाएगा अनुपात, ये 3:2 रहेगा, है ना। इसका क्या करेंगे 3, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तिरछी 3 दूनी 6, और इन दोनों के आपस में तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, तो 3 6 4 आ गया। ये ए बी सी की वैल्यू हमारे पास आ गई, है ना। ए क्या है इसमें 6, ए क्या है 6, देखो ए की जो मल्टीप्लाई हुई थी 6 ए, है ना। तो मैं इसका लिख लेता हूँ 6 अनुपात बी की जो है ना, बी की जो है 4 है ना, और वो 3, है ना, 3 4 6, 4 रखेंगे। 4 के बाद हमें क्या करना है, 10 और 3 13, गुणा कितना है कहाँ पर 15 15 73 0 0, हाँ है ना। 13 एकन 13, बचेंगे कितने 2, 13 दूनी 26, बचेंगे कितने 1, 13 एकन 13, और 2 0 और हो जाएंगे, यानी 12,100 हो जाएगा। इसमें 4 कर दीजिए, 4 8 4 और 0 0, इतना जो है आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है
484000, तो बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ए और बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की। ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना था, ओके, और उसकी निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी थी, ओके। अगर बी को लाभ के तौर पर 4000 मिले तो उसके कुल लाभ हैं, मान लेते हैं बी का निवेश क्या है ना, बी ने जो निवेश किया वो एक्स वैल्यू करी, तो कितने गुना है ए का, बी से कितने गुना है, 3 गुना, तो ए का जो निवेश कितना हो जाएगा, 3x। ये तो बात अपने आप क्लियर हो रही है। अच्छा, अब हम अगर टाइम की बात करते हैं तो ये जो टी टाइम तक के लिए किया इसने, है ना, टी टाइम तक के लिए किया, तो ये टी टाइम तक करेगा तो ए कितना करेगा भाई, ए का टाइम कितना होगा, अगर बी टी टाइम तक के लिए करेगा तो ए का कितना हो जाएगा, दुगना है तो 2t हो जाएगा। ये भी क्लियर हो गया। नाउ अगर मैं ऐसे न करके इसको ऐसे कर दूं तो कोई दिक्कत है, कैसे न करके कैसे कर दूं, अगर मैं देखो इसको ना 1 मानूं, इसको भी 1 मानूं, तो 1 × 1 ये बी की है ना, और प्लस 3 × 1 प्लस 2 × 1, मैंने टी को 1 ही माना है, तो ये क्या हो जाएगा, 1:3 दूनी 6 बराबर कितने हो जाएंगे, 7। हमें जो है ना 1 की वैल्यू दे रखी है, 7 की वैल्यू निकालनी है, तो 7 चौक 28,000 हो गए, और आंसर में कहीं है, बिल्कुल है, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। एक व्यापारी ने ए बी सी तीनों साझेदारों को 95,000 का कुल लाभ होता है। ए ने कुल पूंजी का आधे समय के लिए लगाया है। अच्छा, बी ने कुल पूंजी का 1/3 समय के लिए लगाया है, और तीसरे हिस्सेदार ने अपना हिस्सा पूरे समय के लिए लगाया है। तो बी का लाभ में कितना हिस्सा होगा, मैं कुल पूंजी मान लूँ तो बराबर x है ना। ए ने कितने लगाया, x/2, बी ने कितने लगाया, x/3। ए की पूंजी कितनी होगी, माइनस इन दोनों का जोड़, और ये 6, यानी कि मैं x को हटा दूं तो मैं अगर इनकी बात करूं तो ये हो जाएंगे 5, 3 2 5, x/3 दूनी 6x में से गए तो ये बचेंगे x/6। ये किसकी पूंजी थी, ये होगी ए बी सी की पूंजी, है ना। अनुपात में ले लेते हैं, तो कह रहा है कि x ने जो काम किया था, x/2 की जो वैल्यू लगाई थी उन्होंने, x/2 ना करके मैं 1/2 कर दूँ, कोई दिक्कत, मैं इसको x की जगह अच्छा इसकी जगह मैं x अब पूरे लिख लेता हूँ, पहले उसके बाद बताता हूँ। x2 अनुपात इंटू आधे समय के लिए लगाया था, t की वैल्यू क्या, t समय के लिए लगाया था। अच्छा, अनुपात करूँ मैं x/3 समय के लिए लगाया था, और इंटू t टाइम की वजह 3 करूँ, है ना। अनुपात x/6 कर लेता हूँ, और इसकी वैल्यू कितने टाइम के लिए लगाई थी, फुल टाइम के लिए लगाई थी, यानी t समय के लिए लगाया गया था। इतना बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत है क्या। इसको मैं एक वैल्यू दोनों की जगह पुट कर दूँ तो ये हो जाएगा 1/4 अनुपात 1/9 अनुपात 1/6। इतनी बात क्लियर होगी, ओके। अनुपात निकालने के लिए इन चीज़ों को एलसीएम जब लेते हैं ना, और एलसीएम जितनी बार काटता है वो अनुपात में होता है, समझ में आ रही। अगर मैं मान लूँ कि कितने का 36 का एलसीएम हो जाएगा इसका, है ना, यहाँ से हटाओ 36 जो एलसीएम हो जाएगा, और 4 36 को कितनी बार काटेगा, 9 बार, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9 अनुपात, फिर कितने बचेंगे, ये कितनी बार काटेगा, 4 बार काटेगा, और ये कितनी बार काटेगा, 6 बार काटेगा। ये निकल के आएगा हमारा अनुपात वैल्यू 9 4 6। ऐड कर देंगे तो 19 हो जाएगा, है ना। नाउ जब ये 19 हो जाएगा
अब क्या पूछा हमसे, तो बी का लाभ पूछेगा, और बी का लाभ क्या है, 4:19 गुणा जो है 95, 1 2 3, पंजे कितने होते हैं, और 5 चौक 20, 3 जीरो और लगा दो, तो कितना होगा, 20,000। आंसर कहाँ है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जगह का किराया 175 रुपये हो तो सी को अपने हिस्से का कितना किराया देना होगा। ए बी सी किराए का अनुपात क्या है, निकालने क्या, कितने बैल चराता है, 10, तो 7 महीने के लिए 10 बैल चुगाता है, और बी जो है 5 महीने के लिए 12 बैल चुगाता है, और सी जो है ना 3 महीने के लिए 15 बैल चराता है। ये हो जाएंगे 70, ये हो जाएंगे 60, ये हो जाएंगे 45, ये 5 से कट जाएगा 14, 5 1 5, 5 2 10, 5 9 45, टोटल हो जाएंगे 35। अब आप निकाल सकते हैं वही, अगर 35 की वैल्यू दे रखी है कितना, 175, भाई 35 की वैल्यू तो दे रखी है 175, है ना, तो एक की वैल्यू कितनी, तो 5, एक की वैल्यू कितनी, 5, जब एक की वैल्यू 5 तो पूछ किसकी रहा, 9 की, तो 9 की वैल्यू 9 5 45, 45 रुपये कहाँ पर है, ए ऑप्शन में। एक व्यापार में साझेदारी है, एक्स की पूंजी का 1/3 भाग 9 महीने के लिए लगाता है, और वाई का लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है। अच्छा, वाई का 2/5 भाग प्राप्त करता है, तो वाई का धन व्यापार में कितने महीने लगा था, कितने महीने, देखो कुल पूंजी कितनी है, एक्स, कुल पूंजी का 1/3 भाग किसने लगा दिया, एक्स ने, बची कितनी इसका, एक, मान लो कोई पूंजी एक है और एक में से 1/3 भाग लगे तो कितने बचेंगे, तो बाई का वो 2/3 बचेगा, तो ये बाई का हो गया। तो बाई का लाभ दे रखा है कितना, 2/5, 2/5, तो एक्स का लाभ कितना हुआ, 3/5, है ना, ये लाभ दे रखा है ना, यही तो सवाल कह रहा है। अब इसमें क्या है, देखो इसकी हम, अगर मैं इसमें अनुपात में करूं तो ये हो जाएगा 1:3 गुणा 9, क्योंकि दे रखा है, और बाई के बराबर वैल्यू हो जाएगी 2/3 और गुणा बाई, तो बाई की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो ये बाई बराबर कितना हो जाएगा, बाई बराबर 9/2, ये हमें निकाल लिया, ये हमें निकाल लिया, तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा, तो यहाँ से निकालेंगे 3:2, है ना, तो इस समय का अनुपात निकालेंगे तो ये कट जाएगा ना, ओके, तो बाई बराबर 9/2। अब समय का अनुपात कर देंगे तो हम कितना हो जाएगा, 2:3, 2:3, तो 2/3, अगर इसको हम करेंगे 3 तिया 9, 2 से 2 कैंसिल, तो 3 मंथ आ गए, यानी 3 मंथ यानी महीना, और इसमें कहीं दे रखा है क्या, ऑप्शन बी। अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें। सवाल कह रहा है कि ए बी सी ने मिलकर 3:4:5 के अनुपात में धन लगाया, धन लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 6 महीने बाद सी ने अपने द्वारा लगाई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया। यदि ए द्वारा लगाई गई धनराशि 27,000 थी और वर्ष के अंत में मुनाफा 86,000 था, तो उस लाभ में ए और सी के हिस्से के बीच का अंतर बताइए। भाई तीनों की हमें वो दे रखी है ना, हमें अनुपात दे रखा है,
तो 3:4:5। ए की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 27,000। जब 27,000 हमें ए की वैल्यू दे रखी है तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यों, कैसे निकालेंगे? देखो ये 5 है, जिसकी हमें निकालनी होती है उसको गुणा करते हैं किसके साथ में? जिसकी दे रखी होती है। तो 27,000 दे रखी है हमारे पास, है ना। उससे नीचे कितना? जिसकी वैल्यू दे रखी है उसका भाग लगाते हैं। 3 27 और 9 चौक 36, तो ये हो जाएगा 36,000। 36,000। अगली 36,000 तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, 9 पंजे 45, सी जो हो जाएगा 45,000, है ना। ओके, एक ने वैल्यू कितने दिन की लगाई? ए ने 12 महीने के लिए लगाई। कितना? 12 महीने के लिए लगाई। इसने कितने दिन के लिए? 12 महीने के लिए लगाई। इसने केवल 6 महीने के लिए लगाई। 6 महीने के लिए लगाई नहीं, 6 महीने सी ने अपनी लगाई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया। 6 महीने लगाई, है ना, प्लस 6 महीने तो इतनी धनराशि रही, और 45,000/2 गुणा 6 महीने के लिए लगाई। 2 तिया ये रहा, यानी टोटल जो 9 महीने की लगी। हाँ या ना, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब क्या करेंगे? देखो इनका अब सबका अनुपात निकालेंगे, है ना। सबका अनुपात जब निकालेंगे तो क्या करेंगे? जो गुणा है ना, 12 की गुणा हम इनके अनुपात के साथ करेंगे। तो 12 × 36 अनुपात 12 × 48 अनुपात 9 पंजे 45, है ना। काटेंगे तो ये हो जाएगा, अगर हम थोड़ा सा और करें तो ये हो जाएगा 12:16:15, है ना। टोटल अगर देखें हम तो टोटल हो जाएगा 43। हाँ है ना। तो कितना है मुनाफा? 86,000। 86,000 का मुनाफा है। और ए और सी में अंतर कितने का? 3 का। और टोटल कितना? 43। हाँ है ना। 43 दूनी 86, 200, 3 दूनी 6 और 1000 है, सॉरी 2000, 3 दूनी 6, 6,000 का अंतर आया। ऑप्शन डी। ए एक व्यवसाय 3500 से आरंभ करता है, 5 महीने के बाद भी उसका साझेदारी बन जाता है। 1 वर्ष बाद दोनों के बीच का लाभ 2:3 के अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है। तो बी की पूंजी निवेश की याद कीजिए। ऐसे पूंजी पूछ रहा। 3500 12 महीने के लिए लगाई गई, है ना। बी की हम एक्स मान लें। एक्स जो कितने महीने के लिए लगाई? 5 महीने माइनस कर दें तो 7 महीने के लिए लगाएगी। हमें निकालनी किसकी है? अनुपात कितना है हमारे पास? 2:3 में। किसकी दे रखी है हमारे पास? ए की दे रखी है, यानी 2। निकालनी किसकी है? 3 की। जिसकी निकालनी होती है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 3500 इंटू 12 इंटू 3 और 2 का लगाएंगे भाग 7, है ना। 7 क्यों लगाएंगे? क्योंकि 7 है। निकाल दो, निकल गया सवाल। इसमें क्या बचा है? कुछ है क्या? 2 चिक्के 7 पन्ना, और ये क्या होगा? 18 पंजे 90, 9,000 हो गया। कहीं है क्या? सी ऑप्शन में 9,000 लगाए थे उसने। ए बी से साझेदारी सम्मिलित हुए, उनकी पूंजियों का अनुपात 1:4:5 के अनुपात में है। ए 4 महीने के लिए अंत में अपनी पूंजी का आधा वापस लेता है। ए 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी का आधा वापस लेता है और कुल लाभ ए का अंश है। ओके, अनुपात में कितना दे रखा है? 1:3, 1:4, 1:5। इनका वास्तविक अनुपात कितना होगा? तो 60, तो एक हो जाएगा 20 अनुपात 4 दूनी 15, 15 चौका 60 अनुपात ये 5 है, 12 पंजे 60। हमने मान लिए कितने? 20 रुपये, 15 रुपये और 12 रुपये, है ना। तो ए बी सी लाभों का अनुपात निकालें, लाभ निकालें। 20 × 4
प्लस ये 20 जो लगाए उसने 4 महीने के लिए, 10 लगाए फिर उसने 8 महीने के लिए, आधा निकाल लिया। फिर क्या करता है प्लस, और ये दोनों कितने की लगाते हैं 15 गुणा 12, और ये कितना करते हैं प्लस 12 गुणा 12, 160। 15 दिन 30 की 0, 15 3 18, 12 12 144। 4 से क्या हम डिवाइड करें, 4 चौक 16 40, 4 प्लस 4 एकन 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 36 बराबर 121। ये 40 है, बट्टे कितना है 1 2 1 है, इंटू कितना है 847 है, 21 सत्ते 7 7 चौक 28, 280। और ये बी ऑप्शन सही है। एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला तथा उसके साझेदारी को भी शेष धन का 3/8 भाग मिला। यदि दोनों के भागों का अंतर 36 हो तो कुल धन कितना है। एक बात बताओ, मान लिया हमने एक साझेदार ए है, दूसरा बी है ना। एक को कितना मिला 3/8, इसका बचा हुआ कितना भाग है 5/8, और गुणा कितना साझेदारों में कितना 3 गुणा 8 है ना। धन का 3/8 भाग मिला, अरे बचा हुआ उसका ही तो 3/8 मिला था उसे, कह रहा बचे हुए धन का है ना, शेष धन का ही तो मिला था 3/8। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया, एलसीएम अगर बात करें हम 64 आ जाएगा, और इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या होगा 8 या 24, 24 मान 5 या 15 बराबर कितने के 36 के है ना। ये कितने बचेंगे 9 9 चौक 36, और ये गुणा करेंगे ये हो जाएगा 256 है ना, और 256 जो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अरे गुणा जो हम इसके साथ करेंगे गलती मत कर देना। ए बी सी एक कंपनी में हिस्सेदार हैं। किसी एक वर्ष में ए को लाभ का 1/3 भाग मिला, बी को 1/4 भाग मिला, और सी को ना 5000 मिले। इन दोनों के हिस्से के बराबर कितने, सी को 5000 मिला, तब लाभ के फलस्वरूप कितने रुपए मिले। मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखो ए को कितने, एक ए बी और सी हमने ये ऑप्शन लिख लिए, कहने का मतलब ये सी को ए को कितना मिला 1/3, बी को कितना मिला 1/4। अब इन दोनों के माइनस है ना, इन दोनों को ऐड करके माइनस करेंगे तो सी का हिस्सा है वो, हाँ है ना, अरे हाँ है ना। ओके, तो 4 तो ये एलसीएम 12 हो जाएगा है ना, तो ये हो जाएगा 4 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ 3, और 12 में से 7 जाएंगे तो 5, तो ये कितना बचेगा 5 है ना, 5/12 ये टोटल बचेगा ना। ओके, कह रहा है 5 का जो हिस्सा है ना, तो यहाँ पर हम प्लस कर देते 5, तो 5 का जो हिस्सा है ना वो कितना है 5000, तो 5000 वो हिस्सा है 5 का, तो 5 से 1 की वैल्यू कितनी 1000, पूछ किस कर रहा है वो, एक अलाव एक की वैल्यू कितनी 4000, तो 4000 जो किसकी वैल्यू है, कहाँ पर है, ऑप्शन बी। 2 आदमी रमेश और सुरेश क्रम से 15,000 और 25,000 एक व्यापार में निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में दोनों को ना 10,000 का लाभ होता है। वे अपने लाभ का 12% फिर व्यापार में लगाते हैं। बची हुई राशि से 1,000 ले लेते हैं है ना। राशि उसके मूल निवेश के अनुपात के अनुसार बांट लेते हैं, तब रमेश का हिस्सा कितना होगा, टोटल पूछा है। ओके, देखो इन दोनों का डायरेक्ट अनुपात कर देंगे तो ये हो जाएगा 3:5 बराबर, इन टोटल 8 हो जाएगा। अच्छा, 10,000 का 12% अगर मैं निकालूँ तो बचा हुआ 1200 हो जाएगा डायरेक्ट, ये तो 10,000 का 12% 1200 हो जाएगा, 1200 माइनस करेंगे तो 8800 बचेंगे। टोटल अमाउंट ये बचा था 1,000, फिर कह रहे हैं कि फिर 1,000 फिर निकाल लेते हैं, यानी 2,000 रुपया वो माइनस कर देते हैं, बचा कितना 6800 रुपया। 6800 जो 8 की वैल्यू दे रखी है 6800 है ना, 6800 8 की वैल्यू होगी तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 88 64 8 5 40 850 रुपये, ये 1 की वैल्यू है। तो 3 की वैल्यू पूछ रहा है, 3 की वैल्यू कितनी, ये हो जाएगा 2550 रुपया। अब बात करते हैं 2550 पूरे ऑप्शन में नहीं है, लेकिन वो कह रहा है कि 1,000 है ना,
उसने टोटल उसे कितना मिला भाई, 1000 उसने ले लिए थे, 1000 वो भी तो ऐड करेंगे जो 1000 उसने लिए थे, हाँ है ना। और तो कितने हो गए 3550, और ये ऑप्शन कहाँ पर है, डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। एक व्यक्ति 3 विभिन्न योजनाओं में 6 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष के लिए 10%, 12%, 15% की दर पर धन निवेश करता है। प्रत्येक योजना की अवधि पूरी होने पर उसे समान राशि मिलती है, उसके निवेश का अनुपात बता दीजिए। एक बात बताइए, इस सवाल को हम 2 तरीके से कर देते हैं। पहला, इसके साथ इसकी गुणा करेंगे, इसके साथ इसकी गुणा करेंगे, इसके साथ इसकी गुणा करेंगे, तो कर दीजिए। तो 1 कितना हो जाएगा 60, अनुपात कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1 कितना 120, और एक अगला हो जाएगा 180। एलसीएम लें तो 360 हो जाएगा। ये कितने से काटेगा, 6 से काटेगा। ये कितने से काटेगा, 3 से काटेगा। ये कितने से काटेगा, 2 से काटेगा। तो ये अनुपात हो गया, तो यही तो आंसर हो गया, ऑप्शन ए। अच्छा, ये जो सवाल है ना, ये अभी सेम पीछे करके आए, ए ऑप्शन हो जाएगा, रिपीट हो गया ये, है ना, रिपीट सवाल है। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, वाकई कमेंट करें यार, बताओ हमें, कम से कम अपना फीडबैक तो दो, अच्छा है नहीं है जो भी है, जैसा भी है, आप अपना फीडबैक हमें शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।